नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज तो बाजार बंद है बट मार्केट में जो न्यूज़ का सिलसिला है वो कंटिन्यू हमेशा रहेगा। बिकॉज आपको अच्छे से पता है ये पूरा महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इसके पहले बहुत सारे कंपनीज ने अपने Q3 के नंबर्स पेश किए थे। बहुत सारे कंपनी से Q3 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, बट उसके बाद हमें रशिया यूक्रेन का मैटर देखने को मिला और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बट अभी के टाइम में उस फ्रंट में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी है जो फाइनली Q4 के नंबर्स को पेश करेगी मंडे के दिन, और साथ ही साथ डिविडेंड को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है। तो जी गैस, इनकी तेज़ी पूरे इंडस्ट्री को हिट कर सकती है। अगर ये तेज रहेगा तो आने वाले कल में गैस ये पूरा इंडस्ट्री भाग सकता है। बट यस, अगर उल्टा इसका होता है तो जी गैस आपको उधर पे थोड़ी सी कॉशियस रहने की मैं राय दूंगा। बिकॉज कंपनी की बात की जाए जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, ये मस्ट पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बिकॉज इन सब स्टॉक्स में मैं देखता हूँ कि छोटे निवेशक कम इंटरेस्ट लेते हैं, बट ध्यान रखिएगा जो इंडेक्स के स्टॉक्स होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत ही अच्छी पैसे बना के देते हैं। बट यस, उसके लिए टाइम की आवश्यकता होती है। तो क्या है पूरी खबर, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा शेयर है, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग कोई भी निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो बैंक NBFC की हमें देखने को मिलती है। आपके पास जितने भी बैंक NBFC के स्टॉक हैं जो अभी के टाइम में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, तो उसमें आप हिम्मत ना हारे। बिकॉज आपको अच्छे से पता है 1.5 साल से बैंक NBFC में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। बट यस, एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसने का इस निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है और गजब के पैसे बना के दिए हैं, वो दोस्तों IT। आपको अच्छे से पता है कोविड पेंडेमिक के बाद इनके बिजनेस ऐसा कोई बड़े हिट होते हुए देखने को नहीं मिले, और वर्क फ्रॉम होम से इनके मार्जिन का इशू एकदम नहीं था, और जिसकी वजह से गैस बहुत सारी कंपनीज ने बहुत ही मोटा मुनाफा किया था। मुझे अच्छे से याद है Q3 के नंबर्स की बात की जाए, जिसमें अगर बिग जायंट की बात की जाए, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री की बात की जाए, इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए थे। बट यस, TCS की बात की जाए, SL टेक की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इनके उम्मीद से नंबर थोड़े से डल थे, जिसकी वजह से इसमें ऐसा कोई बड़ी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिली। तो जी इस कंपनी के बारे में आपको फोकस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इंडेक्स है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज पिछले 3 महीना से 4 महीना से IT के इंडेक्स में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। बट यस, एक बार दोस्तों जो इनके बिग जाइंट्स है, अगर उसमें तेजी आती है तो पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो आराम से उसको भागना स्टार्ट कर सकता है। बीच में कैसे एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड के लिए बहुत जानी जाती है। 2021 की बात की जाए, आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही फ्रंट पे बड़ा बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है। और साथ ही साथ 211 अप्रैल आप देख सकते हैं कि इनके बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे गैस कंपनी अपना फाइनली Q4 के नंबर्स पेश करेंगे, और उसके साथ साथ जो डिविडेंड है उसको ज़रूर अनाउंस करेंगे। तो जी गैस, जो कंपनी बाई बैक लाती है, डिविडेंड लाती है, वो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक होता है। बिकॉज वो शेयर होल्डर्स का भी बहुत अच्छा से ध्यान रखती है। हाल फिलहाल में गैस इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि 22 फरवरी में बाई बैक की बड़ी न्यूज़ से, बट रशिया यूक्रेन की वजह से इसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। बट मुझे लगता है अगर ये मार्केट के सेंटीमेंट को मैच करता है तो ऑफकोर्स गैस इसमें एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। अगर नहीं भी होती है तो ऐसे स्टॉक दोस्तों मस्ट पोर्टफोलियो के स्टॉक होने चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें 2021 में बड़े बड़े डिविडेंड अनाउंस किए, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 30 रुपये से ऊपर डिविडेंड जो कंपनी एक साल में पे करती है, 35 रुपये, 40 रुपये, उसके बाद कंपनी बाई बैक भी करती है। तो ऐसे स्टॉक्स को गैस आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ TCS के बारे में। जी हाँ गैस, TCS की बात की जाए, इसको कोई इंट्रो की लाइक ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए सबसे बड़ी कंपनी है IT में, और सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी इंडिया में जस्ट रिलायंस देखने को मिलती है। तो बाई बैक की न्यूज़ की वजह से गैस इसमें एक अच्छी खासी उछाल तो हुई थी। बट यस, इसने 4000 का लेवल को तोड़ा नहीं था। तो जी हाँ गैस, एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में आप चाहे तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बहुत लोग इसको होल्ड भी करते हैं, बट बहुत लोग उसको ट्रैक भी करते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, इनके नंबर्स पे पूरे IT स्टॉक की जो रैली है वो निर्भर हो सकती है। आप देखें लास्ट 3-4 महीना से इसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। YTD की बात की जाए, ये 3.5% डाउन होता हुआ देखने को जरूर मिला है। टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जी गैस, आपको अच्छे से पता है कि TCS इसके पहले जब कोविड नहीं आया था एक बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन फेज में देखने को मिला था, और उसके बाद जब कोविड आया तो जी गैस ऐसी कंपनी जो कि हेवी वेट्स होती है, अगर उधर से डबल होती है, 2.5 गुना होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जी गैस, इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि TCS के जो नंबर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो इसको लिए कुछ प्रीव्यू है जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर बाई करना चाहते हैं तो कौन से लेवल आपके लिए सही हो सकते हैं, मैं फटाफट डिस्कस जरूर करूंगा। दोस्तों बात की जाए TCS की, जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसको लेके थोड़ा सा बुलिश स्टेटमेंट दे रहे हैं। बात की दोस्तों आज से रेट की, तो उन्होंने 4600 का जो टारगेट है उसको इनिशिएट किया। रही बात दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज़ की, उन्होंने 4200 के आसपास टारगेट दिए हैं। तो जी है गैस, ये सब कंपनी ऐसी है जो ब्लू चिप मल्टीबैगर है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब कंपनी में निवेश करते हैं और बस बैठे रहते हैं, आपके पैसे ऐसे ही बनेंगे। बट मैंने क्या बताया कि 1 ईयर के टाइम फ्रेम में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स की कमेंट्री नंबर्स के बाद चेंज हो सकती है। तो हाल फिलहाल में गैस 1-2 दिन
दिन पुरानी न्यूज़ है जहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसको 4600 के आसपास टारगेट ज़रूर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे से पता है कि जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा था तो बहुत सारे आईटी कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो ठीक ठाक ड्रॉप नहीं हुए थे, इवन उल्टे बढ़े ही थे, बिकॉज उनके खर्चे थोड़े से कम हो गए थे और कंपनी के जो ऑर्डर बुक्स थे वो बहुत ही कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ रहे थे। बट अभी की बात आपको अच्छे से पता है, अगर आप आईटी फर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें तो इनके जो मार्जिन्स हैं वो इस क्वार्टर में थोड़े से हिट हो सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो मार्जिन्स अगर हिट होते हैं तो कितने हद तक हिट हो सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज Q4 के नंबर्स ये बहुत डिसाइडिंग होंगे। बिकॉज इसके पहले आईटी की जो रैली थी वो एक तरफा हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। बट इसी बीच में कैसे अगर आप देखें तो सप्लाई जो साइड है वो चैलेंज हमें आउटसाइड देखने को मिल रहा है, बिकॉज एट्रिशन जो कॉस्ट है इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी हाइक होता है ना, ये ऑफकोर्स ये खर्चे में ही ऐड होता हुआ देखने को मिलता है। तब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में जो नंबर्स है वो कैसे पेश हो सकते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि ईयरली बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है 25% के आसपास उछाल हो सकता है। इसमें कितना सच है वो तो गए मंडे के दिन ही ज़रूर पता चलेगा। तो बात की जाए, आपकी फोकस इस पर ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ डिविडेंड को देख के निवेश मत करिएगा, ये देखिएगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी है। तो 13 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और हमें प्राउड फील होना चाहिए, बिकॉज टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड टॉप 5 कंपनी में हमें देखने को ज़रूर मिलती है। रही बात इनके मार्केट कैप की, आप देख ही सकते हैं बहुत ही बड़ी मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से हमें रफली 8-10% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए, इतने हेवी वेट होने के बावजूद भी 35 के लगभग हमें देखने को मिलते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1% के आसपास जो यील्ड होता है ना, उसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ। इसके पीछे रीज़न भी है, बिकॉज जो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट करती है, बाईबैक करती है और हर साल आपको 1-1.5% के आसपास डिविडेंड देती है, वो अच्छी बात ज़रूर होती है। आरओसी पर अगर आप ध्यान दें तो 48% के आसपास है। आरओई पे ध्यान दें 40% के आसपास है, जो बहुत ही सारे मिड कैप और स्मॉल कैप का भी नहीं होता। ध्यान देने वाली बात इधर पे ये है कि प्रोमोटर्स के पास 72% के आसपास स्टेक हमें देखने को मिलता है और उनके पास कितना कैश है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा, इवन 1 लाख करोड़ के आसपास की कैश ये कंपनी एक्वायर करती है। तो जिन्हें बात की जाए एफआईएस की, उनका हल्का सा स्टेक ट्रिम होता हुआ देखने को मिल रहा है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो भी हमें थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ऐसी जो ब्लू चिप कंपनी जो कंटिन्यूसली मल्टी बैगर है, इसमें पब्लिक का निवेश बहुत ही कम होता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, मजबूत करना है, तो ये हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये सब मस्ट पोर्टफोलियो में ज़रूर आते हैं। तो जी हाँ, अगर आपकी रिसर्च बढ़िया है तो आप चाहें तो छोटी मोटी कंपनी पे रिसर्च करके उसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट ये सब एक ब्लू चिप मल्टी बैगर स्टॉक है जो कंटिन्यूसली डिविडेंड बाई बैक हो गए और वेरियस जो कॉर्पोरेट इवेंट है बीच बीच में ज़रूर लाती है। बाई कहाँ करना है, मेरे हिसाब से मार्केट की बात की जाए तो अभी की टाइम में जो आईटी है उसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। बट येस, कहीं भी दोस्तों आईटी के टॉप क्लास कंपनी जो अपने सपोर्ट में आते हैं, आप उसमें आराम से बाई कर सकते हैं। इसके पहले इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, गिरा था। और इधर पे दोस्तों मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये 200 का मूविंग एवरेज है। तो कभी भी ऐसी कंपनी इस लेवल के आसपास आती है और इससे नीचे ट्रेड करती है, आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म एकोमुलेशन कर सकते हैं। इसके भाव की बात की जाए 3550, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस भाव में मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म बहुत इन्वेस्टमेंट है। बट देखना बनता है कि Q4 के जो नंबर्स हैं वो कैसे आते हैं। मार्जिन्स का इशू अगर कंटिन्यू होता है तो देखना बनता है कि मार्केट इसको लेके क्या रिएक्ट कर सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और कभी भी इन सब कंपनी में गिरावट होती है आप आराम से बाई कर सकते हैं। इसके पहले ओवरसोल्ड जोन पे आया भी था और उसके बाद बहुत ही क्विक टाइम में हमें 10% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिला। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आप अपनी नज़र ज़रूर बनाएं, बिकॉज टीसीएस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इवन इसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ के हमें Q4 के नंबर्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। और यही सब जो हेवी वेट्स होते हैं, यही सब दोस्तों आईटी इंडेक्स को ज़रूर प्रभावित करते हैं। तो देखना बनता है कि मार्जिन का जो इशू बहुत सारे ब्रोकर्स बात कर रहे हैं, इसको लेके क्या हो सकता है। अगर मार्जिन का इशू थोड़ा सा कम रहा और कंपनी के नेट प्रॉफिट थोड़े से बढ़ें तो इन सब स्टॉक्स में और भी तेज़ी आ सकती है। तो मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।